हेलो गाइस, solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समास के बारे में देखेंगे, जिसका कि पहला पार्ट अव्ययी भाव समास के बारे में हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि आप कैसे अव्ययी भाव को पहचान पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है समास। तो समास क्या होता है? समास क्या होता है? तो देखिए, समास क्या होता है कि दो शब्दों, ठीक है, दो शब्दों या दो भागों के मेल को, ठीक है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जिसमें कि जो आपका नया शब्द बनेगा, ठीक है, जो नया शब्द बनेगा वो कोई सार्थक शब्द होगा, मीन्स उसका भी कोई मतलब होगा। नया शब्द क्या होगा? जो मिलाकर नया शब्द बनेगा उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है, वो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो वही आपका कहलाता है समास। अब अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे मिनिमम दो हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन कम से कम दो तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने समास के प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? पहला कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है, पहला कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा कहलाता है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका कहलाता है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा होता है कर्मधारय समास। और लास्ट छठवां होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। सो अभी हम फिलहाल अव्ययी भाव समास के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट है अव्ययी भाव समास कैसे पहचाने, ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास को कैसे पहचाने। तो देखिए, होता क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि समास जो है दो शब्दों या दो किसी भाग के मेल को कहा जाता है, ठीक है। इसमें मिनिमम दो भाग होंगे, एक को कहते हैं हम पहला पद, ठीक है, और एक हमारा कहलाएगा दूसरा पद, और इन दोनों को मिलाकर कोई एक नया शब्द बनेगा। तो अव्ययी भाव समास को कैसे पहचाने? इनकी पहचान क्या है? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है कि पहली बात तो ये कि इनका जो पहला पद होगा, ठीक है, इनका जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखिए कि इनका जो पहला पद होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। मतलब बताते हैं आपको कि इसका इनका कहने का मतलब है। तो जो इसमें पहला शब्द इन्होंने बोला है कि वो अव्यय हो, इसका क्या मतलब है कि अव्यय का मतलब ये होता है कि वो शब्द हो जो कभी परिवर्तित ना हो, ठीक है, वो सारे शब्द यहाँ पर होंगे। जैसे कि आपके कुछ एग्जाम्पल्स बता दे रहे हैं। आ हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? प्रति हो गया, नी हो गया, ऐसे ही कई शब्द हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो ये सब आपके अवयव हैं जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है, विकारी शब्द होते हैं। और प्रधान का क्या मतलब है? प्रधान का मतलब ये होता है कि जब आपका पहला पद प्रधान होगा तो इसका पूरा का पूरा जो असर है वो आपका दूसरे शब्द पर दिखेगा, ठीक है। मतलब इसी यहाँ पर क्या है, वो डिपेंड करता है कि जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास को याद करने का एक ही तरीका है कि पहला पद आपका अव्यय हो और पहला ही पद आपका प्रधान हो। अब यहाँ पर ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो देख लीजिए। ट्रिक क्या होगा? ट्रिक ये कहता है, ठीक है, ट्रिक आपका ये कहता है कि कैसे पहचानेंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स भी आपको कराएंगे ढेर सारे
जिससे आप आसानी से अव्ययी भाव को समझ पाएंगे। तो ट्रिक आपका क्या कहता है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, या तो आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए। 2 पद होंगे, हम पहले आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। जैसे कि हमने ले लिया कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया यथा रुचि, यथा रुचि, इसका मतलब क्या होता है कि रुचि के अनुसार, ठीक है, रुचि के अनुसार। तो वैसे समास क्या कहा जाता है कि किसी बड़े शब्द के एक छोटे से छोटे रूप में आप क्या कह सकते हैं, तो वो भी समास होता है। अब देखिए यथा रुचि, यहाँ पर ये पहला पद कौन सा है, यथा, और दूसरा पद क्या है, रुचि। पहला पद क्या है, यथा, दूसरा पद क्या है, रुचि। अब रुचि के मतलब रुचि के अनुसार जाना है कि रुचि के विरोध में जाना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये यथा डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पहला पद क्या है, प्रधान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि जो पहला पद है, याद रखिए पहला पद है उसमें क्या होगा, उपसर्ग। अब देखिए हमने आपको उपसर्ग पढ़ा दिया है, उसमें जितने भी उपसर्ग हैं, ठीक है, तो वो अगर उपसर्ग लगे हों पहले पद में, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं, जैसे अ, बे, ब, हर, प्रति, ठीक है, आ, नी, अव, अनु, उप, इसी तरीके से और भी हैं, आप देख सकते हैं इसके पहले की वीडियोस में जहाँ पे मैंने उपसर्ग पढ़ाया है। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की एक ट्रिक ये है कि उसमें जो पहला पद होगा वो उपसर्ग होगा, ठीक है, पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, या फिर इसके साथ आप कुछ चीज़ें और याद रख सकते हैं कि जो उपसर्ग में नहीं था, तो उसके अलावा आप यथा याद रख सकते हैं कि यथा होगा, ठीक है, भर, दर, ये थोड़े से अलग है, इनको भी आप याद रख लीजिएगा एक बार। हर, प्रति तो होता है आपका उसमें, तो ये इतने शब्द आप एक बार ऐसे देखे रहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, देखिए एक ट्रिक तो ये हो गई कि पहला पद आपका उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद इनको थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा, यथा, भर, दर, हर, ये होंगे। अब एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि एक चीज़ और होता है आपका अव्ययी भाव, एक तो ट्रिक ये कहता है कि ऐसे होंगे और यही प्रधान होंगे, और दूसरा क्या कहता है कि जब वो अपने आप को रिपीट करे, मतलब कोई शब्द अगर आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द अगर आपका रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर भी 100% अव्ययी भाव समास होगा। मतलब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा जैसे, और वहाँ योजक चिन्ह भी लगा होगा। क्या लगा होगा, योजक चिन्ह, जो ऐसा होता है ये भी वहाँ पर लगा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो यही इतनी ट्रिक है अव्ययी भाव समास को पहचानने की। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए जिससे कि आप कभी भी अव्ययी भाव समास को आसानी से पहचान सकें। उदाहरण देखिए इनका, जैसे बताइए, आप खुद ही आप देख सकते हैं इसमें। पहला हमने उदाहरण दिया प्रति, एक सेकेंड, पहला हमने एग्जाम्पल दिया प्रतिकूल। अब बताइए इसका अगर आप अलग अलग करेंगे, समास विग्रह इसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति धन कूल। अब यहाँ प्रति क्या है, उपसर्ग है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा यथा संभव, अब जान लीजिए कहीं पर भी अगर पहला पद यथा है तो वहाँ क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होगा, यथा धन संभव, ये हमने बता ही दिया। इसी तरीके से सहर्ष, सधन
हर्ष। इसी तरीके से आजन्म मतलब जन्म से ही। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहे हैं, आपको देखने से ही आप उसको पहचान जाएंगे। प्रतिदिन, जहाँ नहीं समझ आए आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें दिनों दिन, इसमें क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, दिनों दिन। ठीक है, और बताइए नि संदेह, इसी तरीके से बेशक, बिना शक के, बेशक। तो यह बे क्या है, ये प्रधान है, बेनाम, बिना नाम के। इसी तरीके से बेकाम, बिना काम के, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भर पेट, भरपूर, बेलगाम। तो इस तरीके से जितने शब्द होंगे वो सारे आपके किस में आएंगे, वो सारे आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए रात भर, रात भर, दिन भर, रातों रात, घड़ी घड़ी, या फिर साफ साफ। याद रखिएगा, जब ये पुनरावृत्ति होगी और योजक चिन्ह लगा हो तभी आपका अव्ययी भाव समास होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ योजक चिन्ह देखिए और कह दीजिए अव्ययी भाव समास है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे तो योजक चिन्ह आपका द्वंद्व समास में भी लगता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि सिर्फ ये शब्द की पुनरावृत्ति होगी और तब अगर आपका ये योजक चिन्ह लगा हो उस समय पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। यथामति। और देखिए अनजाने मतलब बिना जाने। तो अनजाने, अन क्या है आपका, अन यहाँ पर प्राथमिक मतलब प्रधान शब्द है, उसकी प्राथमिकता यहाँ ज्यादा है। अनजाने, बिना जाने। इसी तरीके से घर घर, प्रत्यक्ष, इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, प्रतिदन, यच मतलब आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। बेखटके, ठीक है, मतलब बिना खटके, बिना किसी संशय के। इसी तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं, और या तो क्वेश्चंस देखिए जो पुराने आए हुए हैं वो सब यही आए हुए हैं। यथा नाम, ठीक है, प्रति पल। इसी तरीके से प्रति सप्ताह मीन्स हर एक सप्ताह। और आप बताइए आजीवन और आमरण, ये सारे शब्द आए हुए हैं एग्जाम में। निडर, सहसा, सहसा, इसमें भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। सहसा मतलब एकदम से, सडन, एकदम से। और देखिए अकारण, बिना कारण के। और एग्जांपल्स देखिए धड़ाधड़, इसमें क्या हो रहा है, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये नहीं कि आप देखिए उसमें योजक चिन्ह भी नहीं, शब्द की रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है और जनरली योजक चिन्ह लगा होता है। बेरहम, बाकायदा, बेकाम, ठीक है, दरअसल, दरअसल। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप बता पाए, खूबसूरत में कौन सा समास है, खूबसूरत। इसका मतलब क्या है कि वो जिसकी अच्छी सूरत हो, तो खराब सूरत है कि अच्छी सूरत है कौन बता रहा है, खूब बता रहा है, खूबसूरत। तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरीके से पूछा गया है ध्यान पूर्वक में समास बताइए, तो ध्यान पूर्वक में, याद रखिए ध्यान पूर्वक में क्या आएगा, यहाँ पहला प्रधान पद कौन है, ध्यान है, ये होगा आपका अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधित, अध्यात्म, तो यहाँ पर क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि ऐसा कौन सा समास है, ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो आप आसानी से बता पाएंगे, हमने पहले ही बताया कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास।
तो अव्ययी भाव समास की पहचान आसानी से की जा सकती है, उसकी पहचान करने का तरीका हम बता चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।